हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में एसएससी जीडी की मॉक टेस्ट स्कोर के बारे में बात करेंगे, जो कि हर संडे को आरडब्ल्यू ऐप पे 6 बजे तक ओपन हो जाता है। तो आज मैं अपने मॉक टेस्ट स्कोर के बारे में बात करूंगी कि मेरा आज का कितना स्कोर बना और आज का मॉक टेस्ट किस तरह का था, हार्ड था, इजी था और अभी हमें क्या टारगेट लेके चलना है, वो सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगी। किस सब्जेक्ट में मेरा कितना स्कोर बना है और कितना मैंने गलत किया है, सारी चीज़ मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके बताऊंगी। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले मैथ के बारे में कि मैथ में मेरा क्या स्कोर बना, पिछले मॉक टेस्ट में कितना स्कोर बना था, उसके अकॉर्डिंग आज सही बना है कि नहीं बना है। तो मेरा मैथ का ही स्कोर बहुत बुरा बन रहा है, मीन्स मैथ का ही नंबर मेरा इंक्रीज नहीं हो पा रहा है। बाकी और सब्जेक्ट जितना भी बन रहा है बहुत बेस्ट बन रहा है, लेकिन मैथ का ही स्कोर नहीं बढ़ रहा है। जबकि मैं उसके लिए मिक्स क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस कर रही हूँ और इंडिविजुअल चैप्टर की भी प्रैक्टिस कर रही हूँ, फिर भी क्वेश्चन ही नहीं बन पा रहा है। उसके लिए मैं क्या करूँ, आप लोग मुझे उसके लिए सजेशन दीजिएगा कि मैथ के लिए मैं और क्या एक्स्ट्रा कर सकती हूँ, मिक्स प्रैक्टिस के अलावा और इंडिविजुअल चैप्टर वाइज प्रैक्टिस के अलावा मैं क्या करूँ मैथ के लिए कि मेरा मैथ का नंबर अच्छा बनने लगे। तो मेरा मैथ में आज का स्कोर, जैसा कि मैंने नेक्स्ट टेस्ट में 11 क्वेश्चन सही किया था, 3 या 4 क्वेश्चन मेरा गलत हो गया था। इस बार मैंने 10 क्वेश्चन सही किया है, 3 क्वेश्चन मेरा गलत है और 7 क्वेश्चन मैंने किया ही नहीं है। आज का मुझे मैथ का जो पूरा सेक्शन लगा वो मुझे थोड़ा टफ लगा, जितना मतलब और टेस्ट के अपेक्षा आज का टेस्ट मुझे थोड़ा टफ लगा। मैथ के क्वेश्चन मुझे आज के टफ लगे। तो मैंने मैथ में 10 क्वेश्चन सही किया था, 3 क्वेश्चन मेरा गलत हो गया था और 7 क्वेश्चन मैंने किया ही नहीं। मैथ में परसेंटेज के क्वेश्चन 2-3 थे और टाइम डिस्टेंस के क्वेश्चन थे, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन थे और एवरेज के क्वेश्चन थे और सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आए हुए थे। एलसीएम का एक क्वेश्चन था और एलसीएम एचसीएफ का एक क्वेश्चन था, ऑब्जर्वेशन के क्वेश्चन आए हुए थे। तो मैथ में मुझे आज टफ लगा, जिसकी वजह से मेरा 10 क्वेश्चन सही हो पाया, 3 क्वेश्चन मेरा गलत था। और 3 क्वेश्चन में जो भी 3 क्वेश्चन गलत हुआ था उसमें से एक क्वेश्चन परसेंटेज का था, परसेंटेज का क्वेश्चन मेरा सही हो जाता है। बट आज एक जो 28 की खपत वाला क्वेश्चन था उसमें मैंने पूरा सॉल्व किया था, मेरा 21 पॉइंट समथिंग आ रहा था। तो उसमें 21-22 दोनों परसेंटेज में आंसर दिए हुए थे, तो मैंने 21 को टिक किया था, लेकिन उसका आंसर 22 था। तो मेरा मैथ में ये क्वेश्चन गलत हो गया था। उसके बाद बात करते हैं जीएस की। तो मेरा जीएस, रीजनिंग और हिंदी सही है, मतलब उसका स्कोर अच्छा बन रहा है। रीजनिंग में कभी कभी होता है 1-2 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, या फिर हिंदी में 1 क्वेश्चन गलत हो जाता है। और जीएस भी इस टाइम बहुत बेस्ट जा रहा है, मीन्स जीएस का स्कोर बहुत बेस्ट बन रहा है। मुझे मैथ ही सही करना है, मैथ का ही क्वेश्चन मेरा बहुत गलत हो जाता है। बाकी जीएस का तो बहुत बेस्ट बना है। जीएस में मेरे 18 क्वेश्चन सही हुए थे, 1 क्वेश्चन मैंने गलत किया था और 1 मैंने किया ही नहीं था। तो जो मैंने गलत किया था उसमें राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष के बारे में पूछा गया था, तो मैंने रेखा शर्मा ऐसे कुछ थी, उनको अपडेट था, जिसकी वजह से मेरा ये गलत हो गया। और एक था बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवात दाना का नाम किस देश ने रखा था, और तो मुझे नहीं पता था, इसका आंसर कतर था, मैंने इसको नहीं किया था। तो मेरा ये 2 क्वेश्चन गलत था। बाकी जितने भी क्वेश्चन थे ऐसे थे कि मतलब अगर आपने थोड़ा भी कहीं अच्छे से पढ़ा है, अगर अच्छे से आपने जीएस पढ़ी है तो बहुत आराम से आप कर ले जाएंगे। जीएस में 1-2 जो टफ क्वेश्चन थे, अगर आपने बहुत अच्छे से जीएस को पढ़ा होगा तो आप उसको भी कर ले जाएंगे। इस टाइम जैसे मैं टारगेट में बुक को, मैंने आज के 2 दिन से मेरा बुक चल रहा है, तो बुक को मैं 3 बुक से कवर कर रही हूँ। एक है टीसीएस की, जीएस निधि की और एक पिनेकल की। जो ये जीन पियरे हैरिसन की बुक है, द एज ऑफ टाइम ऐसे करके कोई बुक थी, तो वो कल ही मैंने वो बुक पढ़ी है, वो पिनेकल की बुक से। मैं आपको यहाँ पे लगा दूंगी, आप देख लीजिएगा। कल्पना चावला की बुक है। और ये बुक अगर जैसे जो कॉमन बुक है वो तो सबको याद रहता है, लेकिन जो ऐसे बुक हैं जो इस तरह के बुक दिए हुए हैं ये थोड़ा कम ही याद होते हैं। बाकी सारी चीजें तो नॉर्मल बुक जो हमेशा हम लोग देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो तो सबको याद रहती है। तो मैं बुक को पिनेकल से भी कर ही रही हूँ। 3 दिन का मैंने उसके लिए टारगेट लिया है। परसों का था, कल का था और आज का मीन्स कल का है। आज तो रिवीजन डे है और टेस्ट का दिन है। तो जो कल ही मैंने इस बुक को पढ़ा था और आज वो टेस्ट में आ गया। और ऐसा अक्सर होता है कि जो पिनेकल की बुक है उसमें जितने भी, जैसे दुर्गेश नंदनी करके कोई बुक थी अभी शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखी, इससे पहले जो टेस्ट आया था उसमें ये बुक दी हुई थी। तो पिनेकल की बुक से हमेशा मॉक टेस्ट में क्वेश्चन मिल जाते हैं, तो वहां से अगर आपके पास बुक है तो वहां से तैयार कर लीजिएगा, क्वेश्चन बहुत मिलते हैं वहां से। तो मेरा जीएस में 18 क्वेश्चन सही था, 1 क्वेश्चन गलत था और 1 क्वेश्चन मैंने नहीं किया था। रीजनिंग में भी मेरा 18 क्वेश्चन सही था, 2 क्वेश्चन मेरा गलत हो गया था। 2 क्वेश्चन गलत होने में मेरा 1 क्वेश्चन था, पहला वाला ही क्वेश्चन था, उसमें GLQR पूछा था, तो उसमें 1-1 प्लस करना था। मैंने Q को O समझ लिया था, तो O की जगह मैं P लिख दी, मैंने P को टिक कर दिया था, D वाला आंसर टिक कर दिया था, उसमें पहला था।
यहाँ पे क्यू था तो वहाँ आर होना चाहिए था, लेकिन मैं ओ समझ के वहाँ पे पी टिक कर दिया था मैंने, ये गलत था मेरा। एक फिगर वाला क्वेश्चन था जिसमें बहुत सारे सिंबल दिए हुए थे, वो वाला क्वेश्चन मेरा गलत था। तो रीजनिंग में मेरा 18 क्वेश्चन सही था, 2 क्वेश्चन गलत था। हिंदी में मेरा 20 का 20 क्वेश्चन सही था, उसमें एक भी गलत नहीं था। मुझे आज का सिंपल लगा हिंदी, उसमें बहुत टफ नहीं था, उसका जो पैसेज भी दिया होता बहुत आसान था, आराम से कर लिया जाता है। तो हिंदी में मेरा 20 का 20 भी क्वेश्चन सही था। उसके बाद बात करते हैं कि मेरा टोटल स्कोर कितना बना। तो मेरा टोटल स्कोर 130.5 बना और मेरा कुल क्वेश्चन 66 क्वेश्चन सही थे और 6 क्वेश्चन मैंने गलत थे और 8 क्वेश्चन मैंने नहीं किया था। तो ये आज का मेरा टेस्ट है। बाकी मेरे जीएस, हिंदी और रीजनिंग में तो नंबर अच्छे बन रहे हैं। मैथ के लिए मुझे और थोड़ा वर्क करना पड़ेगा, बहुत अच्छे से इस पे ध्यान देना पड़ेगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैथ को ही मैं पूरा टाइम दे दूंगी तो जो जीएस या फिर रीजनिंग और जो हिंदी है उसको रिवीजन करने में थोड़ा टाइम तो देना ही पड़ेगा। अगर हम लोग 5-6 दिन कुछ किसी चीज़ को नहीं पढ़ रहे हैं तो वो चीज़ हम लोग भूलने लगते हैं और फिर दिमाग से स्किप होने लगती है, तो उसको भी साथ में लेके चलना है। लेकिन मैथ को थोड़ा ज़्यादा टाइम देना है। आप लोग जीएस के लिए परेशान हैं तो जीएस के लिए जो भी टेस्ट आप दे रहे हैं उसमें जीएस में जो भी टॉपिक निकल रहा है, जैसे जनगणना हो गया, प्रमुख संगठन, ये सारी चीजें हो गई, तो उस टॉपिक को निकाल के आप उस टॉपिक को बहुत अच्छे से तैयार करिए। इससे पहले मैंने मॉक टेस्ट जितने भी दिए हैं सब में मैंने जीएस का यही सेम पैटर्न अपनाया है कि जो भी मैं मॉक टेस्ट देती हूँ जिसमें भी मुझे ऐसा लगता है कि हाँ आज नृत्य पढ़ना है मुझे, मैं पूरा नृत्य उसको कवर कर लेती हूँ, चाहे वो 2-3 बार ही पढ़ना पड़े मुझे, लेकिन मैं उसको पूरा अच्छे से रिवाइज कर लेती हूँ। इस तरह आपका जीएस अच्छा हो जाएगा कि आप एक एक टॉपिक 2-2 टॉपिक निकालिए उसी टेस्ट से और उसी को अच्छे से रिवीजन करिए। जैसे अगर आज हम लोग मॉक टेस्ट में ये देखें कि कौन कौन सा ऐसा टॉपिक था जिसको हम लोग अच्छे से तैयार कर सकते हैं, तो एक जनगणना है, एक प्रमुख योजना है, योजना से भी क्वेश्चन आए हुए थे, प्रमुख आर्टिकल है। अब नॉर्मल आर्टिकल तो पूछ नहीं रहा है कि नॉर्मल आपको दे देगा कि 12 में क्या है, 14 में क्या है, ऐसे नहीं पूछ रहा है। इसमें ये पूछा गया है कि 51A के बारे में पूछा गया है कि राष्ट्रगान का सम्मान करना, इसके बारे में पूछा गया है। तो पूरा डिटेल से पढ़ लीजिएगा कि जो मौलिक कर्तव्य है उसका एक एक ABCD करके जो दिया है उसको भी थोड़ा देख लीजिएगा अच्छे से। प्रमुख संगठन, जैसे आज IMF के बारे में पूछा गया था तो उसका मुख्यालय के बारे में पूछा गया था, लेकिन आप वो संगठन पढ़िएगा तो वहाँ पे ये पढ़िएगा कि कब संगठन मतलब कब इसकी स्थापना हुई और इसका मुख्यालय कहाँ है, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। उसके बाद बुक के बारे में पढ़ लीजिए। मैं इस टाइम बुक को और जितने भी मैंने टॉपिक का एक वीडियो बनाया है कि मैं किस तरह पूरा अच्छे से रिवीजन करूंगी 30 दिन में, उसका मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट पे एक पोस्ट भी कर दिया है कि आप वहां से भी अपना टारगेट ले सकते हैं। तो उसके लिए मैंने बुक्स को 3 बुक से मैं कवर कर रही हूँ। एक टीसीएस की बुक है, जीएस निधि की और पिनाकल की। तो ये सिर्फ बुक ही नहीं, सिर्फ स्टैटिक जीके ही नहीं, मैं हर सब्जेक्ट को इन तीनों बुक से कवर कर रही हूँ। और पिनाकल की बुक ऐसी है कि आपको वहां से बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, कि बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। एक टॉपिक अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसके नीचे आपको पूरा डिटेल में दिया है, उसको भी अच्छे से पढ़िए। एक एक 2-2 टॉपिक करके पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारा अच्छे से कवर हो जाएगा। और साथ में करंट अफेयर्स भी पढ़ते रहिए, जैसे कि एक मंथ का करंट अफेयर पढ़ेंगे तो आपके लिए आप 2-2 बार पढ़ सकते हैं। मीन जैसे 12 दिन अगर आपने एक मंथ का पढ़ा, उसके आने वाले 12 दिन में एक मंथ का फिर से रिवीजन कर लीजिए। एक वीडियो को 2-2 3-3 बार देखिए, तो इससे भी आपका बहुत अच्छा रिवीजन हो जाएगा। तो मैं भी इसी तरह कर रही हूँ। अभी मुझे बस इतना करना है कि मैं अपना मैथ बहुत अच्छा कर लूँ। एक बार मैथ अच्छा हो गया, मीन्स 15+ होने लगे मेरे मैथ में, तो फिर मुझे इतनी टेंशन नहीं रहेगी, क्योंकि बाकी सब सब्जेक्ट में तो अच्छे स्कोर बन रहे हैं, सिर्फ मैथ ही में अच्छा नहीं है। तो मैथ में मैं बहुत अच्छे से ध्यान दे रही हूँ इस टाइम, और कोशिश करूंगी कि नेक्स्ट जो भी मैं मॉक टेस्ट का स्कोर बताऊं उसमें मेरा मैथ का नंबर अच्छा हो, क्योंकि आज का मुझे मैथ थोड़ा टफ भी लगा है कि और मॉक टेस्ट के अपेक्षा आज का मॉक टेस्ट थोड़ा मैथ का थोड़ा टफ लगा है। बाकी तो सारी चीज़ सही थी, मैथ ही थोड़ा टफ था। आज का मेरा स्कोर 130.5 है और 66 क्वेश्चन मैंने सही किए, 6 क्वेश्चन मेरे गलत थे और 8 क्वेश्चन मैंने किए ही नहीं थे। आपके कितने स्कोर हैं आज के मॉक टेस्ट में, और सब्जेक्ट वाइज बताइए कि किस सब्जेक्ट में आपका कितना है। और थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को देखने के लिए। एग्जाम पास में है और बहुत अच्छे से मेहनत करिए, बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए। थैंक यू।